सभी को सादर नमस्ते। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रहरी चैनल में हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास और इस समुल्लास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत की विरासत की, आर्यावर्त की विरासत की। महाभारत से लेकर के अब तक हमारा इतिहास हमें पूरी तरह नहीं पता है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी पुरुषार्थ करके महाभारत से लेकर के और मुगलों का शासन होने से पहले तक के लगभग 124 राजाओं की सूची को सहेज कर रखा। यानी उन्होंने हमें यह बताया कि महाराजा युधिष्ठिर के बाद में कौन कौन से राजा क्रम से भारतवर्ष में हुए, किन्होंने यहां पर शासन किया, और ऐसे राजाओं की सूची 124 की संख्या में है, जिसका प्रारंभ होता है महाराजा युधिष्ठिर से और समापन होता है महाराजा यशपाल तक। उसके बाद में मुगलों का शासन आया। मुगलों के शासन के बाद में यहां पर अंग्रेजों का शासन आया। तो कुल मिलाकर के मुगलों और अंग्रेजों का शासन आने से पहले पहले कितने आर्य राजा हमारे भारतवर्ष में हुए, उसकी पूरी एक सूची दी गई है। इस सूची को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं। ये सूची ऋषि दयानंद सरस्वती जी की स्वयं की लिखी हुई नहीं है। आप सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास पढ़ेंगे तो उसमें सूची मिल जाएगी, क्रम से मिलेगी, लेकिन ये सूची उन्होंने स्वयं नहीं बनाई है। तो फिर ये सूची कहां से आई उनके पास में? मेवाड़ में बहुत अच्छी विरासत चलती है। आप आज भी देखेंगे तो बड़े विद्वान हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो अपने पूर्वजों की विरासत को सहेजने का काम करती हैं। वहां पर एक स्थान है उदयपुर के पास में, जिसे हम नाथद द्वारा कहते हैं। नाथद द्वारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बिल्कुल पास में ही है। मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है यह पूरा, जिसे हम राजपूताना भी कहते हैं। तो नाथद द्वारा में दो पत्रिकाएं उस समय छपा करती थी, और जहां तक मैंने अभी इतिहास को देखा है तो ये दो पत्रिका दरअसल बाद में एक ही पत्रिका हो गई थी। एक पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, और दूसरा मोहन चंद्रिका। अब ये जो पत्रिका है, इस पत्रिका में ऐसा क्या विशेष था, ऋषि दयानंद सरस्वती जी भी इसकी प्रशंसा करते हैं और लिखते हैं कि देखो कितने सज्जन लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने इतिहास और विद्या की पुस्तकों को खोज खोज कर वहां से इस पूरे इतिहास को सहेज करके अपनी पत्रिका में छापा और हमें दिया। ये सूची इतनी बड़ी है कि एक पत्रिका में उस समय नहीं आई, बल्कि दो दो पत्रिकाओं में ये सूची छपी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दो अलग अलग पत्रिकाएं थी। ये पाक्षिक पत्रिका थी दरअसल। पाक्षिक कहते हैं जो 15 दिन में एक बार छपती है। तो एक तो शुक्ल पक्ष में छपी, एक कृष्ण पक्ष में छपी। संवत 1939 के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कुल मिलाकर के अगर मैं अंक की बात करूं तो 19वां अंक और 20वां अंक, जिसको कि उस समय किरण कहा जाता था, यानी 19वीं किरण और 20वीं किरण में इन दो पत्रिकाओं में ये पूरी की पूरी सूची छपी हुई है। जिन्हें पढ़ना है 11वें समुल्लास के सबसे अंतिम में इस पूरी सूची को पढ़ सकते हैं। तो ये सूची प्रारंभ होती है महाराजा युधिष्ठिर से, जो कि इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इंद्रप्रस्थ कहें तो आज की दिल्ली, जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ है। अगर आप दिल्ली में आज भी देखेंगे तो पांडवों का किला आज भी देखने को हमें मिल जाएगा। तो उस दिल्ली अर्थात इंद्रप्रस्थ के सबसे पहले राजा जो कि महाभारत में थे, वो थे महाराज युधिष्ठिर। उन महाराज युधिष्ठिर के जो पूरा का पूरी वर्ष की गणना चलती है, उसको मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। राजा युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक शासन किया। 36 वर्ष 8 महीने और 25 दिन। सोचिए, दिनों तक का भी इतिहास हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने लिख करके रखा हुआ था। 36 वर्ष 8 महीने 25 दिन। उसके बाद राजा परीक्षित राजा बने और उनका शासन काल रहा 60 वर्ष, पूरे 60 वर्ष, महीने और दिन इसमें नहीं है। उसके बाद राजा जनमेजय को शासन मिला। जनमेजय का नाग यज्ञ करके एक संभवतः महाकाव्य भी है, वो इन्हीं राजा जनमेजय पर लिखा गया है, जिनका शासन काल रहा 84 वर्ष 7 महीने 23 दिन। अब यहां पर एक और आश्चर्य की बात हमें मिलेगी कि हम 84 वर्ष जीवन जी जाएं, यही बड़ी बात होती है। राजा जनमेजय 84 वर्ष केवल शासक रहे। उसके बाद आते हैं राजा अश्वमेध, जिनका शासन काल रहा 82 वर्ष 8 महीने 22 दिन। उसके बाद राजा होते हैं राजा द्वितीय राम, जिनका शासन
88 वर्ष 2 महीने 8 दिन का रहा। उसके बाद नए राजा आते हैं छत्रमल, जिनका शासन 81 वर्ष 11 महीने 27 दिन का रहा। उसके बाद राजा आते हैं चित्ररथ, जिनका शासन 75 वर्ष 3 महीने 18 दिन का रहा। उसके बाद आते हैं दुष्ट शैल्य, जिनका शासनकाल 75 वर्ष 10 महीने 24 दिन का रहा। फिर आते हैं राजा उग्रसेन, जिनका शासनकाल 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन का रहा। फिर आते हैं राजा शूरसेन, जिनका शासन 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन का रहा। दोनों का शासनकाल लगभग लगभग क्या बिल्कुल एक जैसा है, 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। यहां पर हो सकता है कुछ गलती हो गई हो गणना करने में या लिखने में, हो सकता है इस कारण भी आगे की जो गिनती वर्षों की गड़बड़ाई है इसके कारण भी हो सकती है, क्योंकि जिसने पहली बार ये छापा होगा या लिखा होगा तो हो सकता है कि संख्याओं को समझने में गलती हो गई हो, या जिस समय वो छपी हो उस समय कोई गलती हो गई हो। नहीं तो बिल्कुल 78 वर्ष 7 महीने और 21 दिन का शासनकाल राजा उग्रसेन का भी और राजा शूरसेन का भी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि असंभव है, दो राजा एक के बाद एक हुए और दोनों का शासनकाल बराबर, तो हो सकता है यहां भी कुछ गलती हो। उसके बाद आते हैं राजा भुवनपति, जिनका शासनकाल रहा 69 वर्ष 5 महीने 5 दिन का। फिर आते हैं राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह नहीं है, क्षमा कीजिए, जिनका शासनकाल 65 वर्ष 10 महीने और 4 दिन का रहा। उसके बाद आते हैं राजा ऋक्षक, 64 वर्ष 7 महीने 4 दिन का शासनकाल। उसके पश्चात सुखदेव, 62 साल 24 दिन। उसके पश्चात नरहरिदेव, 51 वर्ष 10 महीने 2 दिन। उसके पश्चात सुचिरथ, 22 वर्ष 11 महीने 2 दिन का शासनकाल। फिर आते शूरसेन, एक शूरसेन नाम ऊपर भी आया है, वही राजा उग्रसेन और राजा शूरसेन, जिनकी समयावधि बिल्कुल बराबर है, 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। एक और नीचे नाम आता है शूरसेन, जो कि दूसरे शूरसेन हुए हैं, जिनका शासनकाल 58 वर्ष 10 महीने 8 दिन का रहा। फिर आते हैं पर्वतसेन, 55 वर्ष 8 महीने 10 दिनों तक ये राजा रहे। फिर आते हैं राजा मेधावी, 52 वर्ष 10 महीने 10 दिन। सोनचीर, 50 वर्ष 8 महीने 21 दिन। भीमदेव, 47 वर्ष 9 महीने 20 दिन। नृहरिदेव, 45 वर्ष 11 महीने 23 दिन। पूर्णमल, 44 वर्ष 8 महीने 7 दिन। करदवी, 44 वर्ष 10 महीने 8 दिन। राजा अलम्मिक, 50 वर्ष 11 महीने 8 दिन। राजा उदयपाल, 38 वर्ष 9 महीने कोई दिन नहीं, पूरे महीने। दुवनमल, 40 वर्ष 10 महीने 26 दिन। दमात, 32 वर्ष, पूरे 32 वर्षों तक का शासनकाल। भीमपाल, 58 वर्ष 5 महीने 8 दिन। और उसके बाद आते हैं क्षेमक, 48 वर्ष 11 महीने 21 दिन। अब यहां तक के ये 30 राजाओं की सूची है। राजा युधिष्ठिर से लेकर के महाराजा क्षेमक तक 30 राजाओं की सूची है। अब यहां तक तो परंपरा बिल्कुल ठीक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ, राजा क्षेमक के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विश्रवा। उन्होंने अपने राजा क्षेमक को मरवाया और मरवा करके स्वयं राजा बन गए। और उसके बाद उनकी 14 पीढ़ियों तक राज्य चला। तो सबसे पहले विश्रवा राजा बने इस पीढ़ी में, जिन्होंने अपने राजा क्षेमक को मारा। ये प्रधानमंत्री थे, मारा और स्वयं राजा बने और 17 वर्ष 3 महीने 29 दिनों तक राजा बने। एक बहुत बड़ा अंतर आप इस सूची में पाएंगे कि इस सूची में जो प्रारंभ के राजा हैं, जैसे राजा युधिष्ठिर, अब क्योंकि उनका बहुत सारा समय तो अपने राज्य के लिए लड़ने में ही निकल गया, तो केवल 36 वर्ष तक वो राज्य चला पाए, राजा रह पाए। उसके बाद जितने भी राज्य या राजा आप देखेंगे, किसी का राज्य 60, किसी का 82, 84, 88, 75, 78, यानी सबका राज्य लगभग लगभग 60 से ऊपर या उसके आसपास का है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं, तो राज्य किसी का 40 वर्ष, किसी का 32 वर्ष, यानी आयु देखिए कितनी कम हो गई, राज्य चलाने की भी और जीवन जीने की भी।
हम एक बात और समझ सकते हैं कि महाभारत के समय जो स्वाभाविक एक आयु हुआ करती थी लोगों के जीने की, वो 100 से भी ऊपर जाती थी। 150, 200 वर्ष तक की आयु संभव थी उस समय। क्योंकि देखिए 88 वर्षों तक तो उनके जो आने वाले लोग हैं वो राज्य ही कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी में जो लोग हैं। 88 वर्ष तो राज्य चल रहा है। तो सोचिए उस 88 वर्ष के राज्य में उनका राज्याभिषेक कम से कम 20-30 साल में तो हुआ ही होगा, तो इसमें और जोड़ दीजिए 100 साल। तो इतना तो एक स्वाभाविक आयु हुआ करती थी। और महाभारत में तो और अधिक आयु थी। और जैसे-जैसे आप नीचे आएँगे तो किसी की 30, किसी का शासनकाल 32, किसी का 40 और विश्रवा का तो केवल 17 साल का शासनकाल रहा। उसके बाद उनकी पीढ़ी में पुरसेनी आए, जिनका 42 वर्ष 8 महीने और 21 दिन का शासनकाल रहा। फिर आते हैं वीरसेनी, इनकी पीढ़ी में तीसरे 52 वर्ष 10 महीने 7 दिन। फिर आते हैं अनंगशाही, 47 वर्ष 8 महीने 23 दिन। राजा हरिजित 35 साल 35 वर्ष 9 महीने 17 दिन। परमसेनी 44 वर्ष 2 महीने 23 दिन। सुखपाताल 30 वर्ष 2 महीने 21 दिन। कद्रुत 42 वर्ष 9 महीने 24 दिन। राजा सज्ज 32 वर्ष 2 महीने 14 दिन। राजा अमरचूड़ 27 वर्ष 3 महीने 16 दिन। राजा अमीपाल 22 वर्ष 11 महीने 25 दिन। राजा दशरथ, ये वो दशरथ नहीं है जो श्री राम के पिता थे, ये और हैं। 25 वर्ष 4 महीने 12 दिन का इनका शासन रहा। फिर उनके पुत्र आते हैं उनकी पीढ़ी में वीरसाल, जिनका शासनकाल 31 वर्ष 8 महीने 11 दिन। वीरसाल सेन 47 वर्ष और 14 दिन का राज्य रहा। ये 14 राजाओं की जो पीढ़ी है, ये है विश्रवा की पीढ़ी, जिन्होंने अपने राजा क्षेमक को मारा था। लेकिन थे ये भी आर्य परंपरा को मानने वाले। भले ही इन्होंने अपने राजा को मारा था, लेकिन कुल मिलाकर ये भी वैदिक धर्मी थे, वेद को ही मानते थे, आर्य संस्कृति में ही पले बढ़े थे। इसके बाद वीरसाल सेन को इनके भी जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था वीर महा, उन्होंने इनकी भी हत्या की, इनको मारा। और इनकी 16 पीढ़ियों ने 445 वर्ष 5 महीने और 3 दिन तक राज्य किया। कौन कौन है, आइए उनकी भी सूची पढ़ते हैं। तो वीरसाल सेन को मारा उनके प्रधान ने, जिनका नाम था वीर महा, और उनकी पीढ़ी चली, 16 पीढ़ियों तक उन्होंने राज्य किया, लगभग 450 वर्षों तक। पहले राजा वीर महा 35 वर्ष 10 महीने 8 दिन का राज्य। उसके बाद आगे अजित सिंह 27 वर्ष 7 महीने 19 दिन का राज्य। राजा सर्वदत्त 28 वर्ष 28 वर्ष 3 महीने 10 दिन का राज्य। राजा भुवनपति 15 वर्ष 4 महीने 10 दिन। राजा वीरसेन 21 वर्ष 2 महीने 13 दिन। राजा महीपाल 40 वर्ष 8 महीने 7 दिन। शत्रुसाल 26 वर्ष 4 महीने 3 दिन। संघराज केवल 17 वर्ष 2 महीने 10 दिन। तेजपाल 28 वर्ष 11 महीने 10 दिन। माणिकचंद 37 वर्ष 7 महीने 21 दिन। आप देख रहे हैं ना, किसी का भी शासनकाल 30-40 इससे ऊपर नहीं जा रहा है, यानी आयु तो बहुत ही कम हो गई थी उसके बाद में। तो माणिकचंद 37 वर्ष 7 महीने 21 दिन। कामसेनी राजा 42 वर्ष 5 महीने 10 दिन। उसके बाद शत्रुमर्दन 8 वर्ष, केवल 8 वर्ष तक का राज्य रहा इनका, 11 महीने और 13 दिन का। जीवन लोक 28 वर्ष 9 महीने 17 दिन। उसके बाद राजा बने राजा हरिराव 26 वर्ष 10 महीने 29 दिन। वीरसेनी, दूसरा वीरसेन, एक तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही आए थे वीरसेन, जो कि महिपाल से पहले थे, भुवनपति के बाद में थे। अब ये दूसरे वीरसेन हैं, 35 वर्ष 2 महीने 20 दिन। आदित्य केतु 23 वर्ष 11 महीने 13 दिन। अब यहां से फिर पीढ़ी बदल जाती है, वंश बदल जाता है। ये जो आदित्य केतु तक के राजा थे, 16 राजा, ये राजा वीर महा के वंश से थे। जैसे मैं अगर ऊपर से आपको पूरी सूची सुनाऊं तो राजा युधिष्ठिर के वंश में 30 राजाओं ने राज्य किया, युधिष्ठिर से लेकर के राजा क्षेमक तक। उसके बाद में एक नया वंश आया, विश्रवा का वंश, 14 राजाओं ने राज्य किया, 14 पीढ़ियों तक राज्य हुआ, और उनके वंश में वीरसाल सेन अंतिम राजा हुए। उसके बाद राजा वीर महा एक नए वंश के आए,
और उन्होंने राजा आदित्य केतु तक अलग वंश चलाया 16 राजाओं के रूप में। तो ये आदित्य केतु जो थे मगध देश के राजा थे। इनको प्रयाग के राजा धरंधर ने मारा। युद्ध हुआ दोनों का। आदित्य केतु थे मगध देश के राजा और धरंधर थे प्रयाग के राजा। प्रयाग के राजा धरंधर ने मगध देश पर आक्रमण किया और आदित्य केतु मारा गया। फिर राजा बने राजा धरंधर। अब आप सोच रहे होंगे दो दो राजा, एक राजा इधर धरंधर है प्रयाग के, एक है मगध देश के, तो फिर दोनों ही राजा, दोनों की सूची तो पहले से वंश चल रहा होगा। दरअसल ये जो प्रयाग के राजा थे ये क्षेत्रीय राजा थे, जिनको हम जो है छोटे राजा भी बोल सकते हैं। जैसे आजकल अलग अलग प्रदेश हैं, भारत में भी अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, पर प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। तो इसी तरह से जो मगध देश था, उस मगध देश जो था वो पूरे भारत का मुख्य केंद्रीय राज्य था, जिसके राजा थे आदित्य केतु। लेकिन एक छोटा सा प्रयाग जो कि क्षेत्रीय राज्य था, उसके राजा धरंधर ने आदित्य केतु को मारा और स्वयं राजा बन गया। उनकी जो पीढ़ी चली वो 9 पीढ़ियों तक राज्य किया उन्होंने। 9 पीढ़ी वंश आगे चले। उनके नाम मैं एक एक करके गिना देता हूं। लगभग 450 वर्षों तक का इनका शासनकाल रहा। राजा धरंधर का राज्य 42 वर्ष 7 महीने 24 दिन का रहा। फिर आगे इन्हीं के वंश में महर्षि नाम के राजा हुए, 41 वर्ष 2 महीने 29 दिन। उसके बाद सनरच्ची राजा हुए, 50 वर्ष 10 महीने 19 दिन। उसके बाद राजा हुए महायुद्ध, 20 वर्ष 3 महीने 8 दिन। उसके बाद राजा दुरनाथ, 28 वर्ष 5 महीने 25 दिन। राजा जीवनराज, 45 वर्ष 2 महीने 5 दिन। राजा रुद्रसेन, 47 वर्ष 4 महीने 28 दिन। आरीलक, 52 वर्ष 10 महीने 4 दिन। राजा राजपाल, 36 वर्ष पूरे के पूरे, कोई महीना कोई दिन नहीं। अब ये राजा राजपाल तक, इन 9 राजाओं तक राजा धरंधर के वंश ने राज्य किया। लगभग 450 वर्षों तक का ये राज्य रहा। आप इनकी गिनती जोड़ेंगे तो अब राजा राजपाल जो थे उनके सामंत थे महानपाल। सामंत महानपाल ने राजा राजपाल को मारा और स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया और राजा बन गया, जिनकी कोई बहुत लंबी वंश की पीढ़ी नहीं चली, बल्कि केवल वो एक ही व्यक्ति रहे जिन्होंने 14 वर्ष पूरा का पूरा राज्य किया, केवल 14 वर्ष तक। यानी कि राजा राजपाल जो कि राजा धरंधर प्रयाग के जो राजा थे, राजा धरंधर की पीढ़ी के अंतिम राजा थे राजपाल। इनको मारा इनके सामंत महानपाल ने, लेकिन इनकी पीढ़ी नहीं चली आगे, इनके वंश ने आगे राज्य नहीं किया, बल्कि यही केवल 14 वर्षों तक राजा रहे। अब राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, वही राजा विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो अवंतिका, उस समय उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था, वो अवंतिका के राजा थे। उन्होंने महानपाल पर चढ़ाई की, और हो सकता है चढ़ाई करने का कारण यही रहा हो क्योंकि राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी राजा थे, प्रभाव था उनका, बलिष्ठ भी थे, नीतिमान भी थे। उन्होंने देखा कि एक सामंत ने अपने राजा को मारा, अयोग्य है, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके युद्ध में महानपाल को मार दिया और स्वयं राजा बने। और राजा बनकर के इन्होंने 93 वर्षों तक राज्य किया। कितना? 93 वर्षों तक राज्य रहा। लेकिन इनके साथ भी समस्या ये हुई कि इनके वंश में आगे इनकी पीढ़ियों ने राज्य नहीं किया, बल्कि हुआ क्या कि राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन के एक राजा थे उमराव समुद्रपाल, जो कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पंक्ति लिखी है, राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव समुद्रपाल योगी पैठन के ने मारकर, जो कि पैठन के थे, उन्होंने मारकर और स्वयं अपना राज्य बना लिया। अब राजा विक्रमादित्य तो गए, समुद्रपाल स्वयं राजा बन गए। इनकी पीढ़ी थोड़ी सी बड़ी चलती है, यानी 16 पीढ़ियों तक, 16 वंशों तक इन्होंने राज्य किया। एक एक को देखते हैं। पहले राजा समुद्रपाल स्वयं बने, 54 वर्ष 2 महीने 20 दिन तक। फिर उसके बाद बने चंद्रपाल, इन्हीं की पीढ़ी में, 36 वर्ष 5 महीने 4 दिन। फिर सहायपाल, 11 वर्ष 4 महीने 11 दिन। फिर देवपाल, 27 वर्ष 1 महीना 28 दिन।
नरपाल सिंह, शुद्ध संस्कृत में कहें तो नृपाल सिंह 18 वर्ष 20 दिन। सामपाल 27 वर्ष 1 महीना 17 दिन। रघुपाल 22 वर्ष 3 महीना 25 दिन। गोविंदपाल 27 वर्ष 1 महीना 17 दिन। अमृतपाल 36 वर्ष 10 महीना 13 दिन। बलीपाल 12 वर्ष 5 महीना 27 दिन। महीपाल 13 वर्ष 8 महीना 4 दिन। हरिपाल 14 वर्ष 8 महीना 4 दिन। शीशपाल, कहीं कहीं इनका नाम भीमपाल भी लिखा मिलता है, यहां पर शीशपाल लिखा है। तो शीशपाल 11 वर्ष 10 महीने 13 दिन। उसके बाद मदनपाल 17 वर्ष 10 महीने 19 दिन। राजा कर्मपाल 16 वर्ष 2 महीने 2 दिन। विक्रमपाल 24 वर्ष 11 महीने 13 दिन। ये पूरा वंश चला है समुद्रपाल का, जिन्होंने विक्रमादित्य को मारा था। अब राजा विक्रमपाल जो इस वंश के अंतिम राजा हैं, उन्होंने पश्चिम की तरफ एक राजा रहते थे मलुखचंद बोहरा, इन पर चढ़ाई की, लड़ाई की, युद्ध लड़ा, लेकिन हुआ उल्टा। मलुखचंद पर इन्होंने चढ़ाई की थी, लेकिन हुआ उल्टा कि मलुखचंद ने ही विक्रमपाल को मार दिया। और मार करके, क्योंकि उस समय जो राज्य की राजधानी थी वो थी दिल्ली, राजा विक्रमपाल के समय उनके राज्य की राजधानी उन्होंने फिर से दिल्ली को बना दिया था, वही दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ थी। तो राजा विक्रमपाल को मलुखचंद ने मारा और इंद्रप्रस्थ पर फिर शासन कर लिया, जिनकी 10 पीढ़ियों ने राज्य किया और लगभग 200 वर्षों तक ये लोग शासक रहे। एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले मलुखचंद 54 वर्ष 2 महीने 10 दिन। विक्रमचंद 12 वर्ष 7 महीने 12 दिन। अमीन चंद 10 वर्ष 5 दिन। कहीं कहीं अमीन चंद का नाम मानक चंद भी लिखा मिलता है। आगे रामचंद अगले राजा हुए, 13 वर्ष 11 महीने 8 दिन। उसके बाद हरिचंद 11 वर्ष 9 महीने 24 दिन। कल्याणचंद 10 वर्ष 5 महीने 4 दिन। भीमचंद 16 वर्ष 2 महीने 9 दिन। लोभचंद 26 वर्ष 3 महीने 22 दिन। और गोविंद चंद 21 वर्ष 7 महीने 12 दिन। अब ये जो अंतिम गोविंद चंद हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो राज्य हाथ में आता है वो पद्मावती के हाथ में आता है, रानी पद्मावती के। तो रानी पद्मावती के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सब उन्होंने आपस के सलाहकारों से सलाह करके अपने ही निकट के एक विश्वसनीय व्यक्ति हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठाया। राजा हरिप्रेम वैरागी की 4 पीढ़ियों ने शासन किया, जिसमें स्वयं हरिप्रेम थे, 7 वर्ष 5 महीने 16 दिन तक राज्य किया। गोविंद प्रेम 20 वर्ष 2 महीने 8 दिन तक राज्य किया। गोपाल प्रेम 15 वर्ष 7 महीने 28 दिन तक राज्य किया। महाबाहु 6 वर्ष 8 महीने 29 दिन तक राज्य किया। महाबाहु इस पीढ़ी के अंतिम राजा हैं। महाबाहु अपना राज्य छोड़ करके उन्हें लगा कि मुझे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। आयु वानप्रस्थ की हो गई है, पहले तो परंपरा चलती थी ना वानप्रस्थ की, लोग वानप्रस्थ ले लिया करते थे। तो वो वन में चले गए तपश्चर्या करने। बंगाल के राजा थे आधिसेन, वो आए इंद्रप्रस्थ में। उन्होंने देखा इंद्रप्रस्थ मुख्य राज्य चलता था वहां से, और वहां के राजा तो चले गए जंगल में। तो वो बंगाल से आए, आकर के स्वयं राज्य करने लगे, जिनकी 12 पीढ़ियों ने राज्य किया। एक एक करके गिन लेते हैं। लगभग 150 वर्षों तक ये राज्य चला। राजा आधिसेन 18 वर्ष 5 महीने 21 दिन। विलावल सेन 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन। केशव सेन 15 वर्ष 7 महीने 12 दिन। माधसेन 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन। मयूर सेन 20 वर्ष 11 महीने 27 दिन। भीमसेन 5 वर्ष 10 दिन 5 वर्ष 10 महीने 9 दिन। कल्याण सेन 4 वर्ष 8 महीने 21 दिन। हरिसेन 12 वर्ष 25 दिन। क्षेमसेन 8 वर्ष 11 महीने 15 दिन। नारायण सेन 2 वर्ष 2 महीने 29 दिन। और लक्ष्मी सेन 26 वर्ष 10 महीने पूरे के पूरे। दामोदर सेन 11 वर्ष 5 महीने 19 दिन। ये दामोदर सेन तक 12 पीढ़ियों तक इन्होंने राज्य किया। अब दामोदर सेन ने जो अपने उमराव थे, उन उमराव का नाम था दीप सिंह। अब दीप सिंह ने क्या किया, जब उनको लगा कि मेरा बहुत अधिक शोषण हुआ है, मुझे बहुत अधिक परेशान किया गया है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो राजा उमराव दीप सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की और इकट्ठी करके अपने राजा दामोदर सेन पर चढ़ाई कर दी। दामोदर सेन मारा गया और दीप सिंह जो उमराव था वो स्वयं राजा बन गया। उसकी 6 पीढ़ियों ने राज्य किया, जिसमें सबसे पहले दीप सिंह हुए, 17 वर्ष 1 महीने 26 दिन तक राज्य किया। राज सिंह हुए उसके बाद में 14 वर्ष
5 महीने तक राज्य किया। राजा रण सिंह हुए 9 वर्ष 8 महीने 11 दिन तक राज्य किया। नरसिंह 45 वर्ष 15 दिन तक। हरि सिंह 13 वर्ष 2 महीने 29 दिन तक। और जीवन सिंह 8 वर्ष 1 दिन उन्होंने राज्य किया। राजा जीवन सिंह, उनके साथ में भी उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं हुई। राजा जीवन सिंह ने अपनी सेनाओं को उत्तर दिशा में भेज दिया। कारण कुछ भी रहा हो, सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा नहीं है। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि जीवन सिंह ने अपनी सेना तो उत्तर दिशा में भेज दी है, तो उन्होंने जीवन सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण में जीवन सिंह मारा गया। और इंद्रप्रस्थ के ऊपर जो राज्य स्थापित हुआ वो पृथ्वीराज चौहान का हुआ, जिसे सत्यार्थ प्रकाश में पृथ्वीराज चव्हाण लिखा गया है। इनकी 5 पीढ़ियों ने राज्य किया। अब देखते हैं वो कौन कौन थे। सबसे पहले पृथ्वीराज 12 वर्ष 2 महीने 19 दिन। अभयपाल 14 वर्ष 5 महीने 17 दिन। दुर्जनपाल 11 वर्ष 4 महीने 14 दिन। उदयपाल 11 वर्ष 7 महीने 3 दिन। और यशपाल 36 वर्ष 4 महीने 27 दिन। ये यशपाल तक 124 राजा यहां पर पूरे हो जाते हैं। कुल मिलाकर के इन 124 राजाओं ने भारतवर्ष पर अलग अलग समयों में सूची के अनुसार 4157 वर्ष तक राज्य किया। इस राज्य की सूची देते हुए ऋषि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ये सूची इकट्ठी की, जिन्होंने ये सूची छापी, उन सबका बड़े हृदय से धन्यवाद किया है। और ये भी कहा है कि जैसे उन लोगों ने इस इतिहास को इकट्ठा किया, हमें भी अपने इसी तरह के इतिहास की एक एक घटना को इकट्ठा करना चाहिए। आज हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें क्या याद होता है? मुगलों के ही जो है नाम याद होते हैं कि भाई शाहजहां का बेटा ये, उसका बेटा ये, अकबर के बेटा ये। तो ये सारे के सारे जो हमें नाम है, शाहजहां का बेटा जो है उसने शाहजहां को ही मार दिया, औरंगजेब ने। तो ये बहुत सारी घटनाएं हमें केवल मुगलों के ही नाम पढ़ने को मिलते हैं। इतिहास में हर व्यक्ति जब भी याद करता है, हमने भी परीक्षा में किए, जी अंक अच्छे लाने हैं तो क्या करना है, इसका बेटा ये, उसका बेटा ये, शाहजहां का ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये, और अकबर का ये, औरंगजेब का ये, सब वही नाम याद करते 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 हम अंक लाने के चक्कर में, अच्छे अंकों के चक्कर में उनको याद किया। पर क्या हमें अपने राजाओं की सूची याद है? हालांकि इतने 124 राजाओं की सूची याद करना कठिन है, पर हाँ इतना तो हमें पता होना ही चाहिए मोटा मोटा कि राजा युधिष्ठिर से लेकर के राजा यशपाल तक जो है आर्य राजा रहे। और उसके बाद में यहां पर मुगलों का आक्रमण होता है, जिसको शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं, जो गजनी से आया, आकर के उसने राजा यशपाल पर आक्रमण किया। और संवत 1249 अगर आपको सन निकालना है तो इसमें से 57 कम कर दीजिएगा। और यदि हम 57 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 संभवतः 92, यानी 1192 ईस्वी में उसने राजा यशपाल पर चढ़ाई की, उसे प्रयाग के किले में कैद किया और उसके बाद में हत्या हो गई। स्वयं इंद्रप्रस्थ का राजा सुल्तान शहाबुद्दीन बन गया। उसकी जो है 53 पीढ़ियां आगे चली, जिसने लगभग 745 वर्ष 1 महीना और 17 दिन तक राज्य किया। किसने? उस सुल्तान शहाबुद्दीन की अलग अलग पीढ़ियों ने, यानी मुगलों का शासन रहा तब तक। अब इनका जो विस्तार है वो तो आज की इतिहास की पुस्तकों में भी मिल जाएगा, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने नहीं दिया है। क्योंकि मुगलों का इतिहास तो कोई भी आज बता देगा कि भाई ये इतने दिन रहा, ये इतने दिन रहा, ये इतने दिन रहा। पर कुल मिलाकर के 745 वर्ष ये मुगलों के और 4157 वर्ष आर्य राजाओं के, और उसके बाद आगे आकर के ये अंग्रेजों के कुछ साल मिला लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि महाभारत का जो समय है वो लगभग 5100 कुछ वर्ष पुराना है। ये पूरा का पूरा विवरण ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में देकर के इस पूरी सूची को सुरक्षित कर दिया है। क्योंकि जिन 2 पत्रिकाओं का नाम ऋषि दयानंद लेते हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, दरअसल वो एक ही पुस्तक है, एक ही पत्रिका है, उसके नाम अलग अलग हो गए हैं। तो ये एक पत्रिका में सुरक्षित था। आज हम कहीं ढूंढेंगे तो मुश्किल से उस पत्रिका की कुछ पांडुलिपियां हमें मिल पाएंगी, पर ऋषि दयानंद ने बड़ी बुद्धिमत्ता की कि इसे सत्यार्थ प्रकाश में देकर के सुरक्षित कर दिया।